नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। चीन के लिए आज का दिन राष्ट्रीय शर्म से कम नहीं है। आज चीन की सेना जो ताकतवर होने का दम भरती है, उसका गुरूर चकनाचूर हो गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का घमंड डूब गया है। चीन का सबसे ताकतवर टैंक, जिसके दम पर शी पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे थे, एक परीक्षण के दौरान वो पानी में डूब गया। आप सोच रहे होंगे कि टैंक पानी में कैसे डूबा? वो तो जमीन पर दौड़ता है। दरअसल चीन ने एक खास तरह के हथियारों का जखीरा 2006 में बनाया था, जो जमीन के साथ पानी में भी चलते हैं। ऐसा ही एक टैंक है जो जमीन के साथ पानी पर तैरते हुए हमला करता है। चीन को अपने इस खोज पर बहुत घमंड था, लेकिन वो घमंड अब पानी में डूब गया है। दुनिया में फिर डूबी चीन की लुटिया। चीन का घमंड फिर हुआ चूर चूर। शी जिनपिंग का सिर हुआ नीचा। जीत आज भी चीन से कोसों दूर। कोरोना वायरस का गुनाह भारत से मात। अमेरिका से डांट खाने के बाद एक बार फिर चीन दुनिया में शर्मसार हुआ है। जिन हथियारों के दम पर चीन इतराता फिरता है, कई देशों को देख लेने की धमकी देता है, वो हथियार अब शी की सेना को धोखा देने लगे हैं। सबूत आपके सामने है। ये चीन का अत्याधुनिक टैंक है, जो थल पर दौड़ने के साथ साथ जल पर भी तैर सकता है। दावे के मुताबिक ये घंटों पानी में डूबकर छिप सकता है और दुश्मन सामने आते ही ये पानी से निकलकर हमला कर देता है। इसके बनाने के पीछे चीन का एक ही मकसद है, दक्षिण चीन सागर में अपनी धौंस जमाना और ताइवान जैसे समुद्र से घिरे रहने वाले देश को धमकाना, ताकि वो शी जिनपिंग की जी हुजूरी करते रहे। चीन के सरकारी मीडिया सीसीटीवी और ग्लोबल टाइम्स रोज चीन के इन एम्फीबियस हथियारों से जुड़े वीडियो जारी करते रहते हैं, ताकि दुश्मन मानसिक तौर पर दबाव में रहे। इसी दौरान चीनी मीडिया से एक गलती हो गई। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो जारी हो गया जिसने चीन के घमंड को पानी में डुबो दिया। वीडियो में चीन की सेना अपने टैंक का टेस्ट लेते नजर आती है। टैंक पूरी तेजी के साथ पानी पर दौड़ता है। पानी पर तैरते टैंक को देखकर हर कोई हैरत में था। लेकिन तभी चीन का टैंक पानी में गोते खाने लगता है। एक बार फिर देखिए कि कैसे चीन का घमंड पल भर में पानी में डूब गया।
जल थल से हमला करने में सक्षम टैंकों का एक लंबा चौड़ा काफिला चीन के पास मौजूद है। वैसे तो साल 2006 में उसने सबसे पहले इसे तैयार किया था, लेकिन इसे और ज्यादा कारगर बनाने के लिए उसने पानी की तरह पैसा बहाया और चीन के राष्ट्रपति ने इसे अपनी सेना का तकनीकी क्रांति करार दिया और इसी तकनीकी क्रांति की धौंस दिखाकर वो पूरी दुनिया को डराता भी रहा, खासतौर पर ताइवान को। अपने हर राष्ट्रीय समारोहों में चीन इन टैंकों को शामिल करता है। इसकी मारक क्षमता को मीडिया के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि दुनिया में चीन की ताकत का बखान किया जा सके। 取的方法是在前车的尾部画十字线，驾驶员通过，是采取科学的技术手段，在我们战。 आज शी जिनपिंग का घमंडी सिर शर्म से झुक गया होगा। आज चीन के गुरूर के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे, क्योंकि आज उनका झूठ दुनिया के सामने आ गया और चीन की चोरी पकड़ी गई। टैंक के पानी में डूबते ही चीन में तहलका मच गया। शी जिनपिंग की सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। टैंक डूबने से चीनी सेना के घटिया हथियारों से जुड़ा मामला उठ गया है। आरोपों के मुताबिक चीन के टैंक में घटिया स्तर के हल्के स्टील का इस्तेमाल हुआ है। बताया जा रहा है कि घटिया स्टील की वजह से ही टैंक पानी में डूब गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चीन के सरकारी मीडिया ने यह वीडियो कैसे जारी कर दिया। दरअसल चीन के सरकारी मीडिया के सोशल मीडिया विंग से एक छोटी सी गलती हो गई और उसकी वजह से उस मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो जारी कर दिया गया और उसके बाद पूरी सरकार में तहलका मच गया। आज ताइवान चीन के निशाने पर है, क्योंकि यह छोटा सा देश चीन के लिए गले की हड्डी बन चुका है। दक्षिण चीन सागर में अपनी सल्तनत बनाने में जुटे चीन के लिए ताइवान सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस देश के साथ आज अमेरिका भी है और भारत भी। ताइवान के साथ भारत ने चीन की विस्तारवादी नीति को करारा जवाब दिया है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। ये केवल चीन के डूबते टैंक की तस्वीर नहीं है, ये चीन की डूबती नैया का सबूत है। ये चीन की डूबती साख की जीती जागती तस्वीर है, जो यह बयां करती है कि शी जिनपिंग का झूठ अब और काम नहीं आने वाला। हकीकत सारी दुनिया जान चुकी है। लेकिन चीन तो चीन है, कितनी भी बेइज्जती हो जाए, कितना भी झूठ सामने आ जाए, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। हालात ये हैं कि कल तक जो देश चीन के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, आज वो खुलकर शी जिनपिंग को चुनौती दे रहा है। हम बात कर रहे हैं ताइवान की, जिसने चीन को ठेंगा दिखाते हुए अमेरिका से लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा कर दिया। इससे बौखलाया चीन धमकी देने पर उतारू हो गया। सरेआम ताइवान पर हमले की धमकी दी जा रही है। ताइवान से बौखलाया चीन। ट्रंप से परेशान शी जिनपिंग। F-16 विमानों से कांपी चीनी सेना। डरे चीन ने फिर दी गीदड़ भभकी।
अमेरिका के शक्तिशाली F-16 लड़ाकू विमान हैं। जिनकी ताकत के आगे बड़े से बड़े सूरमा नहीं टिक पाते। ताइवान ने इन्हीं F-16 विमानों को खरीदने का अमेरिका से सौदा किया। ताइवान अमेरिका की कंपनी से 62 अरब डॉलर के F-16 फाइटर जेट खरीदेगा। और पहले चरण में 90 फाइटर जेट मिलेंगे। जाहिर है चीन को यह सौदा बिल्कुल रास नहीं आया। सौदे से पहले ताइवान को धमकी दी, ताइवान नहीं माना, डील पूरी कर दी गई। चीन जिस ताइवान पर राज करने का सपना देख रहा है, वो देश अब अमेरिका और भारत का साथ पाकर चीन के खिलाफ खड़ा हो गया। इस बात से शी जिनपिंग की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। लिहाजा चीन गीदड़ भभकी पर आमादा हो गया। इसके लिए चीन ने अपनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का सहारा लिया है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, ताइवान अगर इस डील से पीछे नहीं हटता तो चीन की सेना मिलिट्री एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन के फाइटर जेट मिनटों में ताइवान की एयरफील्ड को तबाह कर देंगे। इसके बाद F-16V के टेक ऑफ करने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। बौखलाहट साफ झलक रही है। ताइवान की इस डील से चीन कितना परेशान है, ग्लोबल टाइम्स के इस लेख से समझा जा सकता है। अगर ये फाइटर जेट्स ताइवान को मिलते हैं तो उसकी एयरफोर्स चीन से टेक्नोलॉजिकली और क्वालिटेटिवली बहुत ही अच्छी हो जाएगी। चीन को अपने J-16 और J-20 लड़ाकू विमान पर बहुत घमंड है। चीन बार बार अपनी धौंस जमाने के लिए कभी दक्षिण चीन सागर तो कभी लद्दाख सीमा पर इन्हें अभ्यास के नाम पर उड़ाता रहता है। अब ताइवान को भी धमकाने के लिए इन्हीं विमानों का नाम लिया गया है। J-16 फाइटर जेट या H-6 बॉम्बर एक बार में 6000 वर्ग मीटर एरिया को तबाह कर सकते हैं। इनकी मदद से बड़े से बड़े एयरफील्ड और टैंक रेजिमेंट को पल भर में खत्म किया जा सकता है। जाहिर है ताइवान की डील से चीन को बहुत मिर्ची लगी है। अब शी जिनपिंग भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, जो देश कल तक चुप था आज उनको ठेंगा दिखाते हुए हथियार खरीद रहा है। ताइवान के साथ चीन की दुश्मनी बहुत पुरानी है और ताइवान को वो स्वतंत्र देश नहीं समझते। दरअसल ताइवान की आड़ में भारत और अमेरिका चीन को उसी के इलाके में घेर रहे हैं। ताइवान की नई सरकार को पीएम मोदी और ट्रंप दोनों का समर्थन हासिल है। जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। ताइवान के प्रकरण के बाद ताइवान की मीडिया ने एक बहुत खूबसूरत पोस्टर निकाला था जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम को चाइनीज ड्रैगन का वध करते हुए दिखाया गया था। चीन अपने हथियारों के दम पर अमेरिका और ताइवान को देख लेने की धमकी दे रहा है। वहीं सोशल मीडिया में चीनी एम्फीबियस टैंकों के पानी में डूबते हुए वीडियो चीन की पोल खोलते हैं। जिस टैंक के दम पर वो ताइवान को जीतने के सपने देख रहा था, वो सपना सबके सामने पानी में डूब गया और इसके साथ ही चीन की सेना की हकीकत भी सामने आ गई। अब शी की सेना किस मुंह से ताइवान का सामना करेगी? इस बात में कोई शक नहीं कि चीन की ताकत के आगे ताइवान कहीं नहीं टिकता। लेकिन आज ताइवान अकेले नहीं है। अमेरिका समेत चीन के कई दुश्मन आज ताइवान के साथ हैं। यानी चीन अब अपने पड़ोसियों से भी मात खाने वाला है। शी जिनपिंग की हरकतों को देखते हुए अमेरिका ने चीन को उसी के घर में घेरना शुरू कर दिया। दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन ने एक युद्धाभ्यास करने की योजना बनाई और इसकी आड़ में वो ताइवान के इलाके में कई द्वीपों पर कब्जा करने की फिराक में है। उसकी इसी चाल को नाकाम करने के लिए दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के युद्धपोत तैनात कर दिए गए।
अमेरिकी मिसाइलों के मुंह बीजिंग की तरफ मोड़ दिए गए। कोरोना वायरस फैलाने के बाद ही चीन अपनी सीमाओं के विस्तार में जुटा है और अब इसी कोशिश में उसने ताइवान पर हमले का प्लान बनाया है। महासागर में महायुद्ध की आहट। महासागर के टापू बनेंगे चीन का सर्वनाश। शी जिनपिंग को ट्रंप की सीधी चुनौती। महासागर में बरसता ये बारूद चीन की सीमा के बहुत नजदीक है। अमेरिका का ये युद्धक बेड़ा चीन की तरफ निशाना साधे बैठा है। अगर शी जिनपिंग ने एक भी गलत कदम उठाया तो इन मिसाइलों का रुख बीजिंग की तरफ मोड़ दिया जाएगा और यहां से शुरू होगी चीन के सर्वनाश की कहानी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चिंता अमेरिका के इस जंगी बेड़े ने बढ़ा दी है। अमेरिका के युद्धपोत अगर दक्षिण चीन सागर में चीन पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं तो उसके पीछे वजह है शी जिनपिंग का एक बड़ा फैसला। अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अमेरिका का यह युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में बारूद बरसाकर चीन को चेतावनी दे रहा है। दरअसल शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमले की योजना बनाई है। जैसे ही चीन के जंगी जहाज और सैनिकों की संख्या ताइवान की सीमा पर बढ़ाई गई, वैसे ही अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास करके चीन को सीधी चुनौती दे दी कि अगर एक भी गलत कदम उठाया तो चीन को बर्बाद कर दिया जाएगा। दक्षिण चीन सागर में इस समय अमेरिकी नौसेना का युद्धक बेड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। खबर है कि शी जिनपिंग ने ताइवान के अधिकार क्षेत्र वाले द्वीपों पर कब्जा करने की साजिश रची है। इसके तहत चीन ने हैनान द्वीप पर युद्धाभ्यास की योजना बनाई है। इस युद्धाभ्यास की आड़ में ताइवान के अधिकार क्षेत्र वाले द्वीप कब्जाने की साजिश रची गई है। यह युद्धाभ्यास पीएलए के दक्षिणी कमान थिएटर की अगुवाई में किया जाएगा। इसके लिए ताइवान के नजदीक मरीन कमांडो, लैंडिंग शिप्स, हावरक्राफ्ट तैनात कर दिए गए हैं और इनके साथ हमला करने वाले हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दक्षिण चीन सागर में चीन के युद्धाभ्यास का वीडियो भी ट्वीट किया है। चीन की पॉलिसी है धीरे धीरे दूसरे देशों के छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा करके अपना इलाका बढ़ाते रहना। इसीलिए युद्धाभ्यास की आड़ में यह साजिश रची गई है। चाइना का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है, वो ताइवान पे कब्जा करना चाहता है और ऐसा लगता है कि वो ताइवान के फोर्सफुल यूनिफिकेशन के लिए साजिशें रच रहा है। और ताइवान के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतास आइलैंड के ऊपर भी अब चाइना कब्जा करने के लिए एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने जा रहा है और ताइवान कोस्ट के पास भी चाइना ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। चीन की इस हरकत का नतीजा ये हुआ कि ताइवान की सीमा पर चीनी सैनिकों और जंगी जहाजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को फिर साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया है और ये युद्धक बेड़ा चीन की सीमा के एकदम करीब मंडरा रहा है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है
कि दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। यूएसएस रोनाल्ड रीगन के कप्तान ने चीन को संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के युद्धाभ्यास का मकसद इस इलाके को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक चलाना है। चीन की नेवी पारासेल द्वीप समूह के पास पिछले कई दिनों से युद्धाभ्यास करके ताइवान और अपने दूसरे पड़ोसी देशों को धमकाने में जुटी हुई है। लेकिन ये चीन को सीधी चेतावनी है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसकी बर्बादी का प्लान तैयार है। ताइवान के ऊपर चाइना कोई हमला करता है तो ये युद्ध चाइना और ताइवान के बीच में सीमित नहीं रहेगा, अमेरिका भी इसमें शामिल होगा और ये युद्ध अमेरिका और चीन के बीच में हो जाएगा। और ताइवान और यूनाइटेड स्टेट्स के पक्ष में और भी लोकतांत्रिक देश सामने आ सकते हैं। अमेरिका दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को पहले ही नकार चुका है। जुलाई के महीने में ही ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि चीन का लूटपाट करने वाला रवैया नहीं चलेगा। साफ है, दक्षिण चीन सागर चीन का इलाका नहीं है और वहां उसकी मनमानी नहीं चलेगी। अब दक्षिण चीन सागर में चीन का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के बाद चीन ने हर देश से तकरार ठान ली है। जिनपिंग अपनी मनमानी कर रहे हैं और दुनिया के कई देशों के साथ चीन का तनाव बढ़ता जा रहा है। कभी वो भी समय था जब चीन की हरकतों से दुनिया के देश अनजान बने रहते थे, लेकिन अब चीन की हर हरकत पर दुनिया की नजर है और अमेरिका ने चीन को सीधी चेतावनी जारी कर दी है। ताइवान के ऊपर चाइना के बढ़ते हुए एग्रेसिव रुख को ध्यान में रखते हुए और ताइवान को सिक्योरिटी एश्योरेंस देने के लिए अमेरिका ने अपने जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस रोनाल्ड रीगन को साउथ चाइना सी में भेजा और उसने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है। और ये जो एक्सरसाइज है ये चाइना को चेतावनी देने के लिए भी की गई है। चीन ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए कोरोना नाम का वायरस फैलाया, जिससे अमेरिका सहित पूरी दुनिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब दुनिया ने भी ठान लिया है कि चीन की बर्बादी जरूरी है और बर्बादी के महाअध्याय की शुरुआत हो चुकी है।